नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ एक रिमोट कंट्रोल लॉक, जिसको जनरली हम वुडन डोर या फिर आयरन गेट पे फिट करते हैं। अमेज़ॉन पर भी कई कंपनीज़ के लॉक्स अवेलेबल हैं। ये JK Plus का भी अवेलेबल है, बट मैंने इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर इसको बुक किया है। 2 से 3 दिन में ये मेरे को मिल गया है। इसमें ये दोनों बॉक्सेस के अंदर के सभी कंटेंट्स मैं आपको शो करूँगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ प्राइस मेंशन की हुई है, बट ओवरऑल इस लॉक के लिए मैंने 3400 रुपीज़ दिए हैं और उसी में कुरियर चार्ज भी इंक्लूड है। रिमोट कंट्रोल लॉक कई तरह के आते हैं, स्विचेस से ऑपरेट होने वाले भी हैं। इसमें ये रिमोट भी है और आप स्विच भी लगा सकते हैं। इनका एक मॉडल वाईफाई कंट्रोल वाला भी है, सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस तरह की हो तो आप वो वाला मॉडल भी चेक कर सकते हैं। इसकी मेन यूनिट को जो डोर मूव करता है उस पर फिट किया जाता है, और जहाँ पर इसका लीवर एंटर करता है वो आपको जो फिक्स डोर होता है उस पर फिक्स किया जाता है। सो आइए इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। इसमें इस तरह के लॉन्ग रेंज के 3 रिमोट्स हैं। सामने इसका स्विच है जिसे प्रेस करके हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके कुछ फिटिंग के जो पत्ती हैं वो यहाँ पर है। इसमें एक ये सिलेंडर होता है जिसके साथ इसकी कंप्यूटराइज चाबियाँ भी हैं, जो अंदर या बाहर दोनों से हम इसे चाबियों से ऑपरेट कर सकते हैं। जो हमारा फिक्स डोर है उस पर हम ये वाला यूनिट लगाते हैं जिसमें इसका लीवर एंटर करता है, और टॉप पोर्शन में एक व्हील होता है जो इसमें एंटर नहीं करता, उसके दबने पर ही ये ऑपरेट होता है। तो जब आप इसे फिट करवाएंगे तो ये आपकी एक फिक्स डोर पे ये वाली यूनिट फिट होगी। इसमें स्क्रूज लगाने की भी जगह है, और अगर वो आयरन का गेट है तो आप इसे वेल्ड करा सकते हैं। साइड के स्क्रूज ओपन करके बीच वाली यूनिट भी अलग की जा सकती है इसकी। ये इसकी मेन यूनिट या लॉक है जिसमें 2 वायर्स होती हैं, और इसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जो इसमें एक रिले होती है या कॉइल होती है, वो उसको ऑपरेट करने के लिए पावर वहीं से आती है। सो इन्वर्टर से हम इसमें कनेक्शन दे सकते हैं। ये बटन से भी अगर अंदर से आप ऑपरेट करना चाहें कर सकते हैं। ये वो लीवर है जो लॉक होता है, और जो ऊपर वाला व्हील वाला लीवर है उसका प्रेस होने के बाद भी वर्क करता है। तो इसको हमें कंटिन्यूसली प्रेस कंडीशन रखना होता है, तभी वो स्विच से आपका लीवर जो ऑटोमेटिक है वो वर्क करेगा। अगर लोहे का गेट है तो इस यूनिट को भी उस पर ही वेल्ड करना होता है। यहाँ पर भी उन्होंने JK Plus की ब्रांडिंग की हुई है। सेकंड बॉक्स में इसके बाकी के दोनों रिमोट्स भी हैं। इनकी रेंज 90 से 100 मीटर की होती है, और आप इसमें एंटीना भी ओपन कर सकते हैं इसकी रेंज बढ़ाने के लिए। इनकी सप्लाई हैवी है, और इसमें ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई है। इसमें एक तरफ 220 वोल्ट की वायर होती है, जिसे इसे हम AC सप्लाई देते हैं, जिसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। सो आप देख सकते हैं ये इसकी मेन वायर है सप्लाई वाली। रेड और ब्लैक वायर जो है वो एक स्विच के लिए है, इसमें एक स्विच फिट किया जा सकता है। 2 ग्रीन वायर जो ये दिखाई दे रही हैं वो लॉक में कनेक्ट करने के लिए है। ये दोनों हम किसी भी वायर में कनेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई का बॉक्स बहुत ही नॉर्मल सा है। इन्होंने इस पर मेड इन इंडिया का स्टिकर भी लगा रखा है। सो इसे खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके फ्रंट में एक रेड LED भी लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए। एक सर्किट है जो ब्रिज रेक्टिफायर के साथ बना हुआ है। एक ब्लैक वायर है जो इसकी बॉक्स से बाहर आ रही है, ये एंटीने के लिए है, जिसका सर्किट वाइट कलर के बॉक्स में फिट किया गया है। इसे हम इस लॉक को कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये ऑपरेट कैसे हो रहा है। फ़िलहाल जिस तरह से हमें लेफ़्ट या राइट डोर बाहर को खुलना है या अंदर खुलना है, उसके हिसाब से जो सामने का लॉक होता है जो वेज शेप में बना है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, यानी कि हम इसे घुमाकर चेंज भी कर सकते हैं। सो इसके लिए हम नोज़ प्लायर लेंगे, जैसा हमारा डोर है उस हिसाब से इसे कर लेंगे। तो इससे देखिए मैं रिवर्स कर दूँगा तो ये इस तरह से अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। अब ये जो डोर बाहर से अंदर खुल रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके ऊपर जो रोलर वाला एक और पोर्शन लगा है वो असल में जब प्रेस होता है तभी ये ठीक से वर्क करता है। इसके साथ जो दूसरी वाली यूनिट है वो इस तरह से है। जो लॉक है वो तो इस स्लॉट में जाएगा, और जो रोलर है वो इस पर ट्रैवल करेगा। इसमें ग्रीसिंग करते रहना चाहिए समय समय पर। अंदर जो इसका मैकेनिज़्म है, तो मैंने इसकी जो वायर्स है ग्रीन वाली लॉक की वो मैंने जोड़ दी हैं फ़िलहाल।
हम इसको देखते हैं किस किस तरह से ये ऑपरेट हो सकता है। सो सप्लाई के अंदर हम पावर दे देते हैं। सप्लाई देने पर एलईडी ऑन हो गई है, बट ये यहाँ पर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रही है कैमरे की वजह से, अदरवाइज़ ये स्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिमोट का यूज़ करते हैं। सो देखिए, इसको प्रेस करने से ये जो लॉक वाला सिस्टम है वो अंदर बाहर नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो रोलर वाला पोर्शन है उसे दबा नहीं रखा है। तो जब मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगा, यानी कि अंडर ये प्रेस कंडीशन में होता है, तब ये कॉइल ऑपरेट करती है और ये अंदर चला जाता है, यानी कि डोर ओपन हो जाता है। तो किसी भी फ्लोर के ऊपर से आप इसे आराम से अपने लॉक को खोल सकते हैं। इस लॉक के ऊपर एक राउंड स्टील में लुक के अंदर स्विच है और साथ में एक की भी है। ये की इसलिए होती है कि अगर हम चाहते हैं कोई छोटा बच्चा लॉक अपने आप उस बटन को दबा के ना खोल दे, तो हम इसे लॉक करके रखें। जब ये लॉक होता है तो वो प्रेस नहीं होता है। जब हम इस लॉक को खोल देते हैं तब हम इसे दबाएंगे और साथ में ऊपर वाला पोर्शन रोलर अगर दबा होगा तो ये देखिए ये ऑपरेट होगा। सो इसे स्विच से भी, यहाँ पर जो लगा हुआ है राउंड सा, उससे भी ऑपरेट किया जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट डोर के पास ही खड़े हैं तो आप इसे दबाकर भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास रिमोट नहीं है तो आप देखिए ये ऑपरेट हो रहा है। बट अगर आप चाहते हैं घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे लॉक करके रख सकते हैं। उस केस में आप इस बटन को दबाएंगे भी, कोई बच्चा दबाएगा भी, तो ये ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि अंदर ही नहीं जाएगा। इस लॉक को खोलने का एक और तरीका है, जो कि एक स्विच है, जैसे कि बेल स्विच होता है। ये जो रेड और ब्लैक वायर है, हम इसके साथ एक लंबी वायर जोड़कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्विच को कहीं पर भी फिट कर लेंगे। और जैसे ही स्विच को दबाया जाएगा, जैसे मैं अभी इन वायर को जोड़ के आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ, फिलहाल मैंने कोई स्विच नहीं लगाया, तो देखिए ये लॉक ऑपरेट हो गया। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट। हैव ए नाइस डे।